मेष राशि वालों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीठ पीछे चुगली करने वाले लोग अक्सर मुंह पर बहुत मीठे और अपने बनते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। जो इंसान दूसरों के राज की बातें आपके सामने आकर बता सकते हैं, वह यकीनन आपकी बातें भी किसी और के सामने बयां करने से नहीं हिचकेगा। चुगली करने वाले लोग समाज में दीमक की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे रिश्तों और आपके मानसिक सुकून दोनों को खोखला कर देते हैं। अपनी योजनाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी खुशियों को ऐसे लोगों के साथ साझा करने से हमेशा बचे। समझदारी इसी में है कि उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और शांत रहकर खुद को उनके नकारात्मक प्रभाव से दूर रखें, क्योंकि मौन ही ऐसे लोगों का सबसे सटीक और करारा जवाब है। नमस्कार दोस्तों, आपके जीवन के सबसे दिव्य और चमत्कारिक मोड़ पर आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई 2026 का यह दिन आपके जीवन का वह स्वर्णमय दिन साबित होने जा रहा, जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है। ब्रह्मांड के नक्षत्र और ग्रहों की स्थितियां यह स्पष्ट संकेत दे रही कि अब तक आपने जो भी दुख, दर्द और अपमान सहन किया, उसका हिसाब करने स्वयं देवाधिदेव महादेव और आराध्य शक्ति माता दुर्गा इस धरती की ऊर्जा के साथ प्रकट हो रहे। यदि आपने अपने संपूर्ण जीवन काल में कम से कम 3 बार ऐसी भयानक परिस्थितियों का सामना किया है जहां मौत बिल्कुल आपकी आंखों के सामने खड़ी थी, आपकी सांसें रुकने लगी थी, दिल की धड़कनें एकदम से धीमी पड़ चुकी थी, शरीर में बर्फ जैसी ठंडक छा गई थी और चारों ओर केवल घना अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक उसी क्षण किसी दिव्य अदृश्य शक्ति ने, किसी असीम करुणामय हाथ ने आपको काल के क्रूर पंजों से खींचकर पुनः जीवन की पवन रोशनी में खड़ा कर दिया। तो यह कोई साधारण इत्तेफाक या महज एक वैज्ञानिक दुर्घटना नहीं है। यह इस बात का अटल प्रमाण है कि आपकी आत्मा को भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा का विशेष संरक्षण प्राप्त है। जब कोई मनुष्य 3 बार साक्षात मौत के मुंह से हंसते हुए या तड़पते हुए वापस लौट आता है, तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि विधाता ने उनके जन्म के साथ ही कोई बहुत बड़ा और अलौकिक उद्देश्य जोड़ रखा है। आपका यह भौतिक शरीर केवल सांसें लेने के लिए नहीं बचा है, बल्कि ब्रह्मांड की किसी बहुत बड़ी दैवी योजना को पूर्ण करने का माध्यम बनने वाला है। शायद आपके कंधों पर अपने बिखरते हुए परिवार को एक अटूट वटवृक्ष की भांति संभालने का उत्तरदायित्व है। शायद आपको समाज के असहाय लोगों के लिए सहायक बनना है, या फिर अध्यात्म और सत्य के मार्ग पर चलकर भटकते हुए जीवों को परम ज्ञान की दिशा दिखानी है। आपका वह अधूरा मिशन जो कई जन्मों की तपस्या के बाद भी शेष रह गया था, अब इस जीवन में महादेव आपसे पूरा करवाने जा रहे। जरा गहराई से स्मरण कीजिए अपने अतीत के उन खौफनाक पन्नों को। पहली बार जब काल आपके सामने आया था, तो वह शायद किसी भयंकर सड़क दुर्घटना या किसी अचानक आए जानलेवा हादसे के रूप में था, जहां किसी भी इंसान का बचना पूरी तरह असंभव माना जा रहा। दूसरी बार जब संकट की छाया आप पर पड़ी, तो किसी ऐसे गंभीर और असाध्य बीमारी ने आपको चारों ओर से घेर लिया होगा, जिसके आगे डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और परिजन ने उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन अचानक एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि आपकी सांसें लौट आई और आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तीसरी बार शायद किसी गहरे आर्थिक, सामाजिक या मानसिक आघात ने आपको पूरी तरह तोड़कर रख दिया था, जहां आपका अस्तित्व ही मिटने की कगार पर था। लेकिन हर उस विकट परिस्थिति में कोई अज्ञात अजनबी देवदूत बनकर सामने आया, या फिर किसी अनसुनी शक्ति ने आपके भीतर वह प्रचंड सामर्थ्य भर दिया
जिसने आपको पुनर्जीवित कर दिया। जब जब मौत आपके गले तक पहुंची, तब तब भगवान शिव की जटाओं से बहती हुई करुणा और माता दुर्गा की अभय मुद्रा ने आपकी रक्षा की। अब 28 जुलाई 2026 की इस पावन तिथि के साथ ही आपके जीवन के सभी काले और दुखद अध्यायों का पूर्ण समापन होने जा रहा। महादेव की प्रलयकारी तीसरी आंख अब आपके उन छिपे हुए शत्रुओं और ईर्ष्यालु लोगों की ओर पूरी तरह खुल चुकी है, जिन्होंने वर्षों तक आपकी भलाई का मुखौटा पहनकर आपकी जड़ों को काटने का काम किया। शिव की तीसरी आंख का खुलना इस बात का परिचायक है कि अब इस संसार में कोई भी षड्यंत्र या छल कपट छिपकर नहीं रह सकता। आपके शत्रुओं की प्रत्येक दुर्भावनापूर्ण चाल, उनकी गुप्त संहाय और उनके द्वारा बुने गए कुटिल जाल अब पूरी तरह बेनकाब होने वाले हैं। जो लोग आपकी बर्बादी का जश्न मनाने की योजना बना रहे थे, उनकी वही योजना अब बुमरैंग शस्त्र की तरह अपनी दिशा बदलकर सीधे उनके अपने ही विनाश का कारण बनने जा रहे। आपके आसपास कुछ ऐसे नकारात्मक तत्व और कथित अपने बनकर छिपे हुए लोग मौजूद हैं, जो आपकी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे। अगले कुछ घंटों के भीतर वे आपके सम्मान, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक शांति पर अंतिम चोट करने का प्रयास कर सकते हैं। वे आपके विरुद्ध किसी बड़े दुष्प्रचार की साजिशें रच रहे, आपके छवि को धूमिल करने के लिए झूठे आरोप लगा सकते हैं या आपके कार्यस्थल पर ऐसी अफवाहें फैला सकते हैं जिससे आपके साख को धक्का पहुंचे, या आपके किसी पुरानी बात को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया या समाज में उछालने का घिनौना प्रयास कर सकते हैं, या फिर आपके अपनों के मन में आपके प्रति शंका और जहर घोलने की कुटिल चाल चल सकते हैं। परंतु आपको रत्ती भर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस महाकाल ने आपको 3 बार साक्षात काल के गार से सुरक्षित निकाला है, या आपको इस साधारण से मानवीय षड्यंत्र में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। महादेव के प्रचंड चक्र और माता दुर्गा के त्रिशूल की ऊर्जा से आपके विरोधियों की तमाम साजिशें तिनके की भांति उड़ जाएगी और वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर मानसिक संताप का शिकार होंगे। आपने अपने संपूर्ण जीवन में सदैव दूसरों के दुखों को अपना समझा, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और अपनी गाढ़ी कमाई ऊर्जा को दूसरों का जीवन संवारने में लगा दिया। परंतु इस निर्मम संसार ने आपके इस उदारता और सरलता को आपकी कमजोरी मान लिया। बदले में आपको केवल धोखा, उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना ही प्राप्त हुई। जिन लोगों की उंगली पकड़कर आपने उन्हें विपत्तियों से निकाला, उन्हीं लोगों ने समय आते ही आपकी पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किया। परंतु अब ब्रह्मांडीय न्याय का चक्र पूरी गति से घूम चुका है। आपके द्वारा किए गए एक एक पुण्य कर्म का, आपके द्वारा बहाए गए एक एक आंसू का हिसाब अब कुदरत स्वयं करने जा रहे। अब आपकी मेहनत का वह हर एक मीठा फल आपको प्राप्त होकर रहेगा, जिसके आप वास्तविक अधिकारी हैं। आने वाले 10 दिनों का यह समय आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत निर्णायक रहने वाला है। इन 10 दिनों के भीतर प्रकृति आपकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की एक अंतिम परीक्षा ले सकती है। आपके सामने कुछ ऐसे प्रलोभन आ सकते हैं जहां अधर्म, असत्य या अनुचित मार्ग अपनाकर तुरंत बहुत बड़ा धन लाभ या पद प्रतिष्ठा मिलती हुई प्रतीत होगी। कोई ऐसा अनैतिक सौदा या शॉर्टकट रास्ता आपके सामने पेश किया जा सकता है जो देखने से अत्यंत आकर्षण लगे, परंतु याद रखिएगा कि जो धन और सफलता केवल ईमानदारी और पसीने से अर्जित की जाती है, वह ऐसे रहती है, अन्यथा आपके वंश को सुख शांति प्रदान करती है। अनैतिक माध्यमों से आया हुआ धन अपने साथ
भय, अशांति और विनाश लेकर आता है। यदि आप इस परीक्षा में अड़िग रहेंगे और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए तो आने वाले दिनों में आपके लिए धन के ऐसे दिव्य स्रोत खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ बकाया पैसा और नए व्यापारिक अवसर स्वतः आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इस समय चक्र के प्रभाव से आपके जीवन में नए और सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों का आगमन होने वाला है। कुछ ऐसे ज्ञानी और निष्ठावान मित्र आपके जीवन से जुड़ेंगे जो न केवल आपके संकटों में आपके साथ ढाल बनकर खड़े रहेंगे, बल्कि आपके करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में पदोन्नति या इच्छित बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए अत्यंत शुभ योग निर्मित हो रहे। आप अपने बायोडाटा को अपडेट करें और नए अवसरों के लिए प्रयास तेज कर दें, क्योंकि ग्रहों का यह परिवर्तन आपको किसी बड़े पद या प्रतिष्ठा से विभूषित करने जा रहा। भूमि, भवन और अंचल संपत्ति से जुड़े जितने भी पुराने विवाद या रुकावटें थे, वे सभी अब चमत्कारिक रूप से सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपके लिए नए मकान या वाहन क्रय करने का मार्ग प्रशस्त होगा। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह कालखंड अत्यंत मधुर और पुनर्जीवित करने वाला सिद्ध होगा। यदि आपके और आपके जीवन साथी अथवा प्रियतम के बीच लंबे समय से मनमुटाव, दूरियां, गलतफहमियां चल रही थी, तो अब यह सभी बर्फ की भांति पिघलने वाली है। आपको बस अपने अहम को त्याग कर थोड़े से धैर्य और प्रेम के साथ बातचीत की पहल करनी होगी। जब आप अपने साथी को समय देंगे और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे तो दाम्पत्य जीवन के सभी खट्टे मीठे तनाव समाप्त हो जाएंगे और एक नई आत्मीयता का संचार होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी और जो अशांति वर्षों से आपके घर की दीवारों में समाई हुई थी, वह अब सकारात्मक ऊर्जा और हंसी खुशी में बदल जाएगी। इसके साथ ही आने वाले 5 दिनों के लिए आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की सख्त आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब उस परम सिद्ध और चमत्कारिक उपाय की बात करते हैं जो आपके जीवन के सभी कष्टों का स्थायी निवारण करने वाला है, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा स्वयं मृत्युंजय स्वरूप महादेव ने 3 बार की है। इसलिए आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कवच महामृत्युंजय मंत्र की है। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संजीवनी ऊर्जा का महापुंज है, जो अकाल मृत्यु का हरण करता है, असाध्य रोगों को नष्ट करता है और शत्रुओं के समस्त वार को निष्फल कर देता है। इस महामंत्र का गुण अर्थ अत्यंत दिव्य है। इस मंत्र का रोजाना आप जाप जरूर करें। जिस प्रकार एक पका हुआ खरबूजा बिना किसी कष्ट के अपनी बेल के बंधन से स्वतः मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हे महादेव हमें भी इस संसार के समस्त कष्टों, भय, मोह और अकाल मृत्यु के बंधनों से मुक्त करके परम अमृता और आध्यात्मिक आनंद की ओर ले चलिए। दोस्तों, इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।